हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। इसी को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, दैट टर्म इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है 6.2। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को, उसकी लिंक को आप दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको बोले प्लीज सब्सक्राइब, इतना बोल दे, आपका काम खत्म। 5 दोस्तों को भी आप अगर बोलेंगे तो जल्दी ही ये नंबर 1 चैनल बन जाएगा। क्यों जरूरी है नंबर 1 के लिए, क्या जरूरी है इसके लिए आपको? ये चैनल जो आपको बताया जा रहा है एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक किसी भी चैनल पर अवेलेबल नहीं है। सबने क्या किया है, बस समझ गए आप क्या किया उन्होंने? वो सिंपल वे में किसी एक चैप्टर का टोटल जो समरी है वो बताया है, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी क्लास के बच्चे हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सबको बोले, सारे बच्चों के लिए मैं इस चैनल पर एनसीईआरटी का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा। ओके, उसके बाद देखेंगे फिर आगे क्या होता है। प्रीवियस ईयर के, चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो चाहे इंजीनियरिंग के, वो भी आपको सब इसी में मिलेगा। सब कुछ फिजिक्स का पूरा सागर है इसमें, समुंदर। चलते हैं इस टॉपिक पर। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम? देखिए, आप रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट जारी हो तो वहां पर उसको, उसके मोशन को शो करने के लिए, बताने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैथमेटिकल वे में, मैथमेटिकल रिलेशन में आप बता सकते हैं कि हाँ, इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगी, आप इक्वेशन से बता सकते हैं। कब? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही हम जितना भी देखे थे पिछले वाले चैप्टर में, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए थी। जैसे आपने देखा था v = u + at, वहां पर जो a का टर्म है, ये जो यूज्ड है, दैट इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। v² = u² + 2as, s = ut + ½ at²। अब एक इक्वेशन मैं लूंगा जो आपको यहां तक लाने में हेल्प करेगा। क्या है वो इक्वेशन? v² = u² + 2as। अब इसको लेते हैं। देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन में आपने देखा है, आप रिवाइज करिए उसको, सिंपल है। अब जब लेंगे v² = u + at, पहला इक्वेशन था, और v² = u² + 2as। अगर आप इसको फिर से रीअरेंज करेंगे, v² - u² कर सकते हैं, 2as लिख सकते हैं, कोई डाउट? अगर आप इसमें चाहे तो कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी, LHS और RHS, अगर इन बोथ साइड यू मल्टीप्लाई द सेम टर्म तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? कर सकते हैं आप, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी इक्वल रहेंगे, क्योंकि दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है ना आपको। तो आप क्या मल्टीप्लाइंगे, जो मैं बोलूंगा उससे मल्टीप्लाई करनी है आपको। क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आप सिंपली m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ईच एंड एवरी टर्म पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिए m/2 से। यहाँ पर m/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर m/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर m/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन मल्टीप्लाई किए तो आपको दिख रहा है, ब्लैक वाला दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से यही लिख दूंगा, ऐसे करके इस तरह से हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2as, करेक्ट। अब कुछ क्या करेंगे, सिंपल, अगर 2 और 2 डबल है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी, तो आई विल कैंसिल इट। ओके, गुड। उसके बाद क्या करना है हमें, ये वाला जो चीज है इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्यों नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। ½ mv² इज काइनेटिक एनर्जी, ½ m × वेलोसिटी स्क्वायर, यहाँ पर तो वही है, इट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं फाइनल। क्यों? यहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, माइनस ki इनिशियल, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी u है ना, इसलिए ki लिखे हैं, इक्वल टू mas। ये क्या हो गई? mas। न्यूटन सेकंड लॉ के द्वारा आपको पता लग गई थी कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो भी फोर्स आप अप्लाई करेंगे वो प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन की। अगर आपको किसी बॉडी को एक्सेलरेट करनी है तो आप क्या करेंगे, अप्लाइड फोर्स ही बढ़ाते जाएंगे जितनी आपको एक्सेलरेशन बढ़ानी हो। तो सेकंड लॉ से आपको F = ma आती है। ये क्लियर है आपको? गॉट इट? आपने पीछे भी देख रखा है कि F = ma बाय सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको आप लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस अभी मैं कर रहा हूँ, अभी वेक्टर में दिखाएंगे तब आपको इसको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ऐसे भी देखा जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सेम ही होगा। जब रेक्टिलिनियर मोशन है, एक ही स्ट्रेट लाइन में जारी ऑब्जेक्ट और एक ही डायरेक्शन में अगर जारी है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम। क्लियर? तो यहाँ पर डिस्टेंस भी कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब अगर इन दोनों से आप निकालेंगे तो क्या यहाँ पर निकल गया कि अगर एनर्जी की डिफरेंस जो है, काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंस जो होगी, वो अप्लाइड फोर्स ओवर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी, अप्लाइड फोर्स ओवर ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगी। अगर आप चाहे इसी टर्म को जो लिख लिया कि जो भी आपकी रिजल्ट निकल गई है, अगर आप चाहे इसको 3D में शो करने के लिए, इन 3D, इन 3D मींस 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मींस एक तो प्लेन होती है, वो 2D में होती है, स्पेस में जब चले जाएंगे दैट इज कॉल्ड 3D। इन 3D वेक्टर फॉर्म में आप जो लिखेंगे, इन 3D वेक्टर फॉर्म, तो क्या करेंगे, सिंपल वेक्टर फॉर्म में अगर लिखनी है आपको तो सिंपली क्या करेंगे, आपकी जो इनिशियल इक्वेशन v² - u² = 2as, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो वेक्टर का वेक्टर ऐसे ही हो जाएगा सेम। क्यों? अरे यार, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, दोनों को सेम वेक्टर है तो एंगल 0, तो v की मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड
कॉस एंगल क्या है 0 इक्वल टू v स्क्वायर। इसमें डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। फिर से लिखेंगे अगर वेक्टर में तो भी ब्रेक होगी, ये निकलेगी, ये निकलेगी, ये निकलेगी, इक्वल टू 2as। 2a को मैंने वेक्टर से शो किया, दैट्स व्हाई यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट क्यों, इसकी पहले से हम रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्केलर प्रोडक्ट है। क्यों स्केलर प्रोडक्ट है? इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब कोई वेक्टर को अगर दो को मल्टीप्लाई कर देंगे स्केलर फॉर्म में, मतलब स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसकी रिजल्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगी, वही हमें चाहिए यहाँ पर। दैट्स व्हाई यहाँ पर डॉट से कर दिया और यहाँ पर s को चाहिए तो रिप्लेस करते हैं d से। क्यों? यहां पर जब वेक्टर में आप कर रहे हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर? अब अगर आप क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? m/2 से, जैसे यहां पर किया था आपने, तो m/2 v स्क्वायर माइनस m/2 u स्क्वायर इक्वल टू ma.d। ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फोर्स। ये हो गई फिर से ये वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी डॉट डी, डी मींस डिस्प्लेसमेंट। ये वाली रिजल्ट आ गई। ये क्या हो गई? कंपोनेंट ऑफ, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the डिस्प्लेसमेंट। क्या ये क्लियर हो गया? प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज, लेकिन कंपोनेंट लेनी है फोर्स की। क्लियर? अगर उल्टा करेंगे तो भी क्या आंसर गलत आएगा? नहीं, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन थिंकिंग में गलती आ जाएगा। फिर आपको समझ नहीं आएगा ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट आपकी फिक्स्ड है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को आपने पुश किया, यहां तक गई है, तो डिस्प्लेसमेंट की कंपोनेंट क्यों लेंगे? नहीं लेंगे हम। रिजल्ट सेम आ जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट की कंपोनेंट फोर्स पर ले या फोर्स की कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट पर ले, रिजल्ट विल बी सेम। बट व्हाई यू वांट टू टेक द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ऑन फोर्स? नो, नो नीड। अगर लेंगे डिस्प्लेसमेंट की, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ यहां से यहां तक वो छोटी हो जाए, और छोटी हो जाए तो फिर आपको सिग्निफिकेंस उसकी पता नहीं लगेगी, क्योंकि आपने रियल में तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कर दिया ना। अगर इसको फिर कंप्रेस कर देंगे तो क्या यूज है उसका? इसलिए हमने क्या किया है? प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट को लिया। कंपोनेंट किसकी लेनी है? फोर्स की लेनी है, फोर्स की लेनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क इज डन बाय ए फोर्स ओवर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। लिख सकते हैं आप, वर्क इज डन बाय ए फोर्स, वर्क इज डन बाय ए फोर्स, वर्क इज डन by force, done by force on the body over a certain displacement। यहां पर आप रिजल्ट से देख सकते हैं, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। आपको ये बात, सारी बात क्लियर हो गई? वर्क इज डन बाय फोर्स। वर्क क्या है? वर्क इज डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी ओवर ए सर्टेन डिस्टेंस। ये वर्क है। वर्क जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर वर्क क्या आ गई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही लिखा हुआ वर्क इज डन बाय फोर्स, वर्क इज डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी ओवर ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, किसी पर्टिकुलर यहां से यहां तक सपोज। इसी को कह सकते हैं द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट, वर्क डन ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द नेट फोर्स। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट लेकर मैंने रखी है, कांस्टेंट, इट इज नॉट वेरिएबल। वेरिएबल के लिए आगे देखेंगे। यहाँ पर तो हमने फोर्स को एज ए कांस्टेंट लिया था, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे थे ना, m इंटू ए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार एक ही बात नहीं बोलूंगा। प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को फोन करें और बोले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। जैसे आपने टीवी पे ऐड देखा ना, एक ऐड आता, मैं नहीं बोलूंगा, यहाँ पर बोलना ठीक नहीं है, खांसी वाली जो एक ऐड आती है, तो उसी तरह से चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस, चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस, चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस सबको बताएं और अपने स्कूल में बताएं, सभी को बताएं। थैंक यू एवरीवन।